सोचिए अगर आपके शहर के सारे पेट्रोल पंप में फ्यूल खत्म हो जाए तो क्या होगा। आप ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, शायद अखबार, दूध समेत खाने पीने की जरूरी चीजें भी आपके घर तक न पहुंच पाएं। यानी आपकी भागती दौड़ती जिंदगी एकदम से ठप हो जाएगी। डरावना है ना? लेकिन ब्रिटेन में फिलहाल ऐसे ही कुछ हालात हैं। यहाँ पेट्रोल के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। फ्यूल की कमी के चलते देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी काफी बुरा असर देखने को मिल रहा है। साथ ही खाने पीने के सामान की भारी किल्लत हो गई है। तेल की कमी से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सरकार और तेल कंपनियां कह रही हैं कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है। आज नोटिस के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर देश में ऐसे हालात क्यों और कैसे पैदा हो गए, या फिर सच में ब्रिटेन तेल संकट से गुजर रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्रिटेन के पेट्रोल पंपों पर ऐसा क्यों हो रहा है। ब्रिटेन के 90% पेट्रोल पंप में फ्यूल खत्म हो चुका है, जिसके चलते पेट्रोल स्टेशन अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं। जो खुले हैं वहाँ पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लंबी वो भी इतनी कि कुछ ड्राइवर गाड़ी में सोकर ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या वाकई ब्रिटेन में पेट्रोल खत्म हो गया है? शेल, एक्सॉन मोबिल और ग्रीन एनर्जी जैसी तेल कंपनियां समेत सरकार भी साफ कर चुकी है कि देश में पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। दरअसल इस पूरे क्राइसिस की वजह पेट्रोल की कमी नहीं बल्कि ट्रक ड्राइवरों की भारी कमी है। ट्रक ड्राइवरों की कमी के चलते ब्रिटेन की सप्लाई चेन ही चरमरा गई है। देश में फ्यूल तो है, लेकिन उन्हें टर्मिनल और रिफाइनरी से पेट्रोल पंपों तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। अनुमान है कि ब्रिटेन में 1 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवरों की कमी है, जिसकी वजह से कई उद्योगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रक ड्राइवर्स की कमी के पीछे कई वजहें सामने आ रही हैं। इनमें सबसे बड़ी वजह है ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट के बाद भारी संख्या में ड्राइवर अपने देश यानी दूसरे यूरोपीय देश लौट गए। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी और विदेशी श्रमिकों का पलायन भी इसके लिए जिम्मेदार है। यूके में पुअर वर्किंग कंडीशंस के चलते भी विदेशी ड्राइवरों को देश छोड़ना पड़ा। एक और वजह देश में बड़ी तादाद में बुजुर्ग हो चुके ड्राइवरों का रिटायर होना बताया जा रहा है। ऐसे में ड्राइवरों की बड़े पैमाने पर कमी हुई। ब्रिटेन के आसपास कई गैस स्टेशंस पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रही, जिससे सड़कों पर जाम लग गया। डिपार्टमेंटल स्टोर में भी खाने के सामान के शेल्फ खाली पड़े हैं। जो सामान है उसे खरीदने की होड़ मची हुई है। सरकार ने लोगों से कहा है कि देश में खाने और ईंधन की कोई कमी नहीं है, इसलिए लोग सामान खरीदने या ईंधन भरवाने में जल्दबाजी ना दिखाएं। जानकारों का कहना है कि हेवी गुड्स व्हीकल ड्राइवरों की भारी कमी पूरे यूरोप में है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित ब्रिटेन हुआ है। इस समस्या पर सरकार का क्या रुख है? पेट्रोल संकट से निपटने के लिए ब्रिटेन सरकार अब सेना की मदद लेगी। सेना के जवानों को तैयार रहने को कहा गया है। सेना के टैंकर ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें इस काम में लगाया जा सके और जब जरूरत हो तो वो तेल जरूरत वाली जगह तक पहुंचा सके। साथ ही सरकार ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए क्रिसमस तक कम से कम 5000 विदेशी लॉरी ड्राइवरों को फ्री टेम्पररी वीजा देने की पेशकश की है। हालांकि ट्रक ड्राइवर, गैस स्टेशन और पेट्रोल पंप वेंडर्स ने चेतावनी दी है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आइए अब जानते हैं कि इससे देश पर क्या असर होगा। पेट्रोल डीजल की कमी का सीधा असर आम आदमी के साथ साथ उद्योगों और अर्थव्यवस्था पर भी होता है। पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लाइनों के चलते देश की ट्रांसपोर्ट सेवा पर बुरा असर पड़ा है। ग्रोसरी आइटम्स की सप्लाई रुकी तो खाने पीने के सामानों की किल्लत हो गई। अराजकता के चलते देश की कानून व्यवस्था भी बिगड़ चुकी है। ब्रिटेन की बड़ी तेल कंपनी BP ने बयान दिया है कि ड्राइवरों की कमी की वजह से वो तेल उत्पादन घटाएंगे। तेल उत्पादन में कटौती का फैसला होने से ब्रिटेन की इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें नो दिस।